हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अरिहंत लेक्चरर। अगर आप क्लास 10th 12th में हो, चाहे जिस भी क्लास में हो, आपको बोर्ड एग्जाम में या एग्जाम में आपको संदर्भ लिखने का सबसे बेस्ट तरीका बताऊंगा। अगर आज की इस वीडियो को आपने देख लिया तो आपकी कभी जिंदगी में एक भी नंबर नहीं कर सकते हैं। और यही सब एक मौका होता है जहां से एग्जामिनर को एक मौका मिलता है आपके नंबर को काटने का। लेकिन आज की अगर इस वीडियो को आपने देख लिया तो इस मौके को मैं हर एक एग्जामिनर, हर एक टीचर से छीन लूंगा। क्योंकि अगर उनका दिल पत्थर का भी होगा ना, तो ऐसे लिखा हुआ संदर्भ उनके सामने चला जाएगा तो उनका पत्थर का दिल भी पिघल जाएगा और पूरा का पूरा आपको नंबर देंगे। बोर्ड एग्जाम में या एग्जाम में आपने क्या लिखा है यह कम मैटर करता है, आपने कैसे लिखा है ये सबसे ज्यादा मैटर करता है। ठीक है, आपको कैसे लिखना है बोर्ड एग्जाम में सब कुछ आज के इस वीडियो में बताऊंगा कि संदर्भ को कैसे लिखने का सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है। अगर ऐसे आप संदर्भ लिख दोगे ना तो आपका जो टीचर होगा वो खुशी से पागल हो जाएगा। और टॉपर ऐसे ही बोर्ड एग्जाम में लिखते हैं। अगर आज की इस वीडियो को आपने क्लिक किया तो आप एक लकी इंसान हो। ठीक है, अगर आप में 6 नंबर का आता है, 12 नंबर का आता है, 8 नंबर का, चाहे जितने भी नंबर का संदर्भ लिखने के लिए आता उतना नंबर आपको बिल्कुल पक्का 100% मिलेगा। एक भी नंबर आपके नहीं कर सकते, ये मेरी 100% गारंटी है। और आपका एक भी नंबर नहीं कर सकता कभी जिंदगी में। आज की इस वीडियो में हम बताएंगे द न्यू बेस्ट मेथड ऑफ द बोर्ड, यानी बिल्कुल नया तरीका और लेटेस्ट तरीका। क्योंकि मैं बोर्ड एग्जाम की कॉपी चेक करता हूँ, हर तरह के बच्चे की कॉपी हमारे सामने लिखी हुई आती है। इस बार टॉपर ने कैसे लिखा था और उसको कैसे पूरा का पूरा नंबर मिला, सब कुछ बताऊंगा। अगर आपकी हैंड राइटिंग खराब है तो आपको कैसे लिखना है वो ट्रिक बताऊंगा। अगर हैंड राइटिंग कितनी भी खराब हो, इस ट्रिक से लिख दोगे तो पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। यानी एक हैंड राइटिंग की टेंशन का बात आपको खत्म हो गया इस वीडियो को देखने के बाद। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे आपको संदर्भ कैसे लिखना है, एंड संदर्भ के साथ आता है व्याख्या, और एक प्रश्न आता है उसका उत्तर कैसे लिखना है। ठीक है, और एग्जाम में कॉपी लिखने का ये सबसे बेस्ट तरीका आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे तो हम संदर्भ कैसे लिखेंगे ये जानेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास आंसर शीट है। ठीक है, ये जैसा बोर्ड एग्जाम में आपको मिलेगा, और यहाँ पे क्वेश्चन पेपर है, इसी के माध्यम से हम पूरे इसको लिखने वाले हैं। सबसे पहले आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको ब्लैक पेन लेना है। ब्लैक पेन से इस साइड वाली लाइन को क्या कर लेना है, एक स्केल से ज्यादा की दूरी लेकर। ठीक है, यहाँ पे देखो मैं एक स्केल से ज्यादा की दूरी लिया और ये साइड वाली पाई को क्या कर लेना है, खींच लेना। और एक चीज ध्यान देना कि जब भी इसको खींचेंगे आपको पाई को, तो दोहरा खींचना है, यानी इस तरह का डबल खींचना है। ठीक है, बहुत ध्यान से खींचना है। और एक चीज ध्यान देना कि अब जब भी आप इस लाइन को खींचने के लिए स्केल का उपयोग करोगे तो ये स्केल आपकी 30 सेमी की होनी चाहिए, क्योंकि ये 18 सेमी की कॉपी होती है और एक स्केल 15 सेमी की आती है। ठीक है, छोटी वाली, और बड़ी वाली 30 सेमी का। ऐसे में आप एक बार में ही पाई खींच लोगे, जिससे आपकी नीचे की लाइन जो होती है वो टेढ़ी नहीं होती है। यहाँ पर हमने सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आपको अपने कॉपी की शुरुआत कैसे करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको इस तरह से कॉपी मिलेगा, आंसर शीट मिलेगा। ऊपर आपको क्या डालना है, जैसे यहाँ पे जो प्रश्न आता है आपका वो क्या आता है, देखो जैसे 20 बहुविकल्पीय प्रश्न समाप्त होते हैं, उसके बाद आपको आता है खंड ब। ठीक है, क्या आता है, खंड ब। और खंड ब में किस टाइप के प्रश्न होते हैं, वर्णनात्मक टाइप के प्रश्न होते हैं। तो इस चीज को एग्जामिनर को दिखाना है। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों, आपको जो आंसर शीट मिलता है ये इसका हेड होता है। ठीक है, इसके हेड पर आपको लिखना है खंड ब। हमने यहाँ पे लिखा खंड ब, इसके नीचे स्केल से आपको डबल पाई खींच देना है। तो यहाँ पर देखिए हमने खंड ब के नीचे स्केल से डबल पाई खींच देना है। अब इसके बाद यहाँ पे आपको खंड ब में किस टाइप के प्रश्न देखने को मिलता है, वर्णनात्मक प्रश्न। इसको लिखना सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे वर्णनात्मक प्रश्न। इस तरह से प्यारे बच्चों हमने लिख दिया वर्णनात्मक प्रश्न। ठीक है, अब इसके बाद ये जो क्वेश्चन देता है, ये क्वेश्चन 21 के अंतर्गत आता है। जैसे यहाँ पे है कि 21 नंबर में कि निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए जिसके लिए आपको 6 नंबर मिलेगा। तो ये जो प्रश्नोत्तर संख्या ये जरूर डालना है कि किस क्वेश्चन का आंसर हम कर रहे हैं, ताकि एग्जामिनर को आसानी से पता लग सके और वो फ्रंट वाली पेज पर चढ़ा सके। यहाँ पे लिख रहा है प्रश्नोत्तर संख्या 6। इस
तरह से हमने लिखा प्रश्नोत्तर संख्या 6, इसके नीचे स्केल से डबल पाई खींच देंगे। अब देखिए हमने यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या 6 डाला, इसके नीचे स्केल से डबल पाई इस तरह से खींच दिया। अब इसके बाद आपको क्या करना है, ये इस गद्यांश में आना है। ठीक है, आपके बोर्ड एग्जाम में 2 ठो गद्यांश देता है, एक तो ये देता है प्यारे बच्चों, एक इसका अथवा करके देता है। ठीक है, या तो आपको इसको करना है या तो आपको इसको करना है। एग्जामिनर को कैसे पता चलेगा कि हमने किस गद्यांश को हल किया है? ठीक है, हर एक पेपर में ऐसा देखो, जैसे यहाँ पर आया हुआ है इस पेपर में, एक तो गद्यांश ये देता है, एक अथवा करके इसके नीचे देता है। ठीक है, आप किसको हल कर रहे हो ये एग्जामिनर को कैसे पता चलेगा? इसके लिए हमको क्या करना, जो भी गद्यांश आपको चाहे इसको करना हो चाहे इसको करना, इसके शुरू के 1 से 2 अक्षर और लास्ट के 1 से 2 अक्षर जो है संकेत के रूप में हमें लिखना है। कैसे लिखना है आइए हम आपको बताते हैं। आंसर शीट पे यहाँ पे आना है और एक लाइन यहाँ से छोड़कर यहाँ पे डालना है संकेत। अब इसके बाद शुरू का 1 से 2 अक्षर क्या है? ठीक है, जैसे यहाँ पे है कुसंग का ज्वर। ठीक है, तो इतना पूरा का पूरा हम लिख देंगे कुसंग का ज्वर। अब कुसंग का ज्वर के बाद हम लिखेंगे डैश डैश उठाती जाएगी। ठीक है, इसके बाद आपको क्या लगाना है, डैश डैश उठाती जाएगी। हो गया आपका संकेत। ठीक है, अब एग्जामिनर को ये पता चल गया कि आपने किस गद्यांश को हल किया है दोनों में से। इसके बाद इस गद्यांश के नीचे प्यारे बच्चों ये देता है कि उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। अब हम संदर्भ तो लिख लेंगे, लेकिन इसके लिए ये पता होना चाहिए कि ये किस पाठ से है और इसके लेखक कौन है। ये 2 चीजें पता रहेगा प्यारे बच्चों, तो आसानी से हम संदर्भ को लिख पाएंगे। तो ये जो संदर्भ है, जो इसका पाठ है, ये मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। तो ये आपका लिख लेंगे मित्रता, और इसके जो लेखक हैं वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। तो इनको अच्छी तरीके से तैयार कर लेना, इसको आंसर शीट पे लिखना। कैसे लिखना ये भी देखेंगे, शुक्ल जी हैं। अब देखिए यहाँ पे हम इसका जब भी संदर्भ लिखेंगे तो संदर्भ यहाँ पे पहले नंबर पे देता है कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो यहाँ पे सबसे पहले एक लाइन छोड़ना है और यहाँ पे नंबर पहला आपको डाल देना इस तरह से, जैसे यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ। ठीक है, पहले नंबर पे क्या है, संदर्भ, तो यहाँ पे संदर्भ हेडिंग डालेंगे। इस तरह से डालने के बाद इसके नीचे स्केल से डबल पाई खींच देंगे। अब देखिए यहाँ पे हमने पहला नंबर डाला, संदर्भ डाला, इसके नीचे स्केल से डबल पाई खींचा। अब यहाँ पे आपको लिखना क्या है कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, इतना आपको लिखना है सबसे पहले। हमारी पाठ्य पुस्तक हमने इतना लिख दिया कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक। अब ये जो पाठ्य पुस्तक है प्यारे बच्चों, ये हिंदी से लिया गया है। तो हिंदी को जब भी लिखेंगे तो हम इसको ब्लैक पेन से लिखेंगे। किस पेन से लिखेंगे, ब्लैक पेन से लिखेंगे, और इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे। इस चीज का सबसे ज्यादा ध्यान आपको देना है। यहाँ पे हमने हिंदी लिखा और इसे इस तरह से डबल इन्वर्टेड कॉमा में रखना है। हिंदी के गद्य खंड में संकलित, इतना लिखना, हिंदी के गद्य खंड में संकलित। अब यहाँ पे हो गया हिंदी के गद्य खंड में संकलित। ये किस पाठ से लिया गया है, इसको इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे ब्लैक पेन से। तो ये प्यारे बच्चों मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। तो यहाँ पे मित्रता को जब भी लिखेंगे तो इस तरह से ब्लैक पेन से इन्वर्टेड कॉमा में मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। ये हो गया नामक पाठ से लिया गया है। अब इसके बाद लिखेंगे इस पाठ के लेखक। ठीक है, क्योंकि जो हम लिखते हैं गद्यांश इसमें लेखक होते हैं और पद्यांश में कवि लिखते हैं। लिखेंगे इस पाठ के लेखक। इस पाठ के जो लेखक हैं वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। तो उन्हें ब्लैक पेन से इन्वर्टेड कॉमा में इस तरह से लिखेंगे।
यहाँ पे हो गया आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। इस तरह से आपको पूरा का पूरा संदर्भ लिखना है। जैसे हमने आपको बताया हैंड राइटिंग खराब है, कैसे लिखना है वो भी ट्रिक आपको बताऊंगा, ताकि आपको पूरा का पूरा नंबर मिले। अब इसके बाद हमने एक क्वेश्चन खत्म कर लिया। अब जब भी एक क्वेश्चन के बाद दूसरा क्वेश्चन इसका करेंगे तो 1 2 3 लाइन का कम से कम गैप करेंगे, ठीक है। अगर 3 नहीं कर सकते हो तो 2 लाइन का जरूर गैप करके तीसरी लाइन में आपको लिखना है। जैसे यहाँ पे दूसरे नंबर पे क्या देता है इसमें कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। व्याख्या किसकी करनी है बच्चों, यहाँ से लेकर यहाँ तक के शब्द के नीचे इस तरह का एक रेखा, इस तरह की एक लाइन खींची गई है। इसी की व्याख्या हमें अपने शब्दों में करनी होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। कुसंग मतलब होता है कि बुरी संगति, ठीक है। बुरी संगति का संगत जो है वो सबसे खतरनाक होता है, भयानक की जगह पे खतरनाक। कुसंग ज्वर मतलब आप जानते हो बुखार होता है, तो उसका मतलब क्या, संगत हो गया। तो मतलब कि बेकार लोगों की संगति सबसे खतरनाक होती है। इसको ऐसे अपने शब्दों में लिखा जाता है, ठीक है। तो इसके लिए आपको लिखने से पहले आपको दूसरा नंबर पे क्या दे रखा है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो आपको क्या हेडिंग डालना है, रेखांकित अंश की व्याख्या, इतना आपको हेडिंग डालना है। तो ये दूसरे नंबर पे है। तो सबसे पहले 2 लाइन का गैप करो एंड तीसरी लाइन में आपको क्या डालना है, नंबर 2 डालना है यहाँ पे, ठीक है। जैसे यहाँ पे नंबर 2, अब यहाँ पे लिखना है रेखांकित अंश की व्याख्या हेडिंग। ये हो गया रेखांकित अंश की व्याख्या। इसके नीचे स्केल से डबल पाई खींच देंगे। देखिए आप चाहे जिस भी रेखांकित अंश की व्याख्या कर रहे हो तो आपको एक चीज ये लिखना है कि प्रस्तुत गद्यांश में लेखक कहता है कि, इतना आपको लिखना है, ठीक है। क्या लिखना है, प्रस्तुत गद्यांश में लेखक कहता है कि। अब देखिए इतना हमने लिखा कि प्रस्तुत गद्यांश में लेखक कहता है कि। अब इसके बाद आपको क्या करना है, सिंपल ये जो है इसी की व्याख्या हमें अपने शब्दों में कर देना। जैसे यहाँ पे है कुसंग का मतलब बुरी संगत, ठीक है। तो लिखेंगे इस तरह से कि बुरी संगत भयानक रोग के समान होती है, यहाँ पे लिखना है। यहाँ पे हमने देखो पूरा लिख लिया कि बुरी संगति भयानक रोग के समान है। यह अच्छे गुणों का विनाश करने के साथ साथ बुद्धि को भी भ्रष्ट कर देती है। अतः इस तरह के लोगों से हमें बचकर रहना चाहिए और ऐसे लोगों से मित्रता नहीं करनी चाहिए। यहाँ पे ये हमें लेखक संदेश देना चाहता है। तो अब आपको ये हमने लिख लिया, ठीक है। अब इसके बाद एक क्वेश्चन इसमें देता है जिसका आंसर आपको इसी में से मिल जाता है। यहाँ पे देखा कि उपयुक्त गद्यांश में सतसंगति की क्या विशेषता बताई गई है। तो देखिए इसका जो आंसर होता है आपको इसी में से मिल जाता है, ठीक है। सतसंगति का मतलब यही होता है, इसमें से आप पढ़ोगे तो आपको सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। सतसंगति मतलब साथ रहने का। अगर आप अच्छे लोगों के साथ रहोगे तो आपकी जो है बुद्धि अच्छी रहेगी, अगर बुरे लोगों के साथ रहोगे तो आपकी बुद्धि जो है भ्रष्ट हो जाएगी, यहाँ पे जो कि बताया गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे है कि यदि संगति अच्छी होगी तो सहारा देने वाली बाहु के समान होगी जो निरंतर उन्नति की ओर उठाती जाएगी। वहीं अगर संगति बुरी होगी तो यह सद्वृद्धि का नाश करने के साथ साथ बुद्धि का भी क्षय कर देता है। तो यहाँ पे इस तरह से लिखा गया है। देखो तीसरा नंबर डाला गया है कि यदि युवा पुरुष की संगति बुरी होगी तो दिन व दिन अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी। यदि संगति अच्छी होगी तो सहारा देने वाली बाहु के समान होगी। ऐसे आपको लिखना है जैसे यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। तीसरा नंबर का था तो तीसरा नंबर हमने लिखा। और एक चीज ध्यान देना, जब भी हम तीसरा लिखते हैं तो दूसरे पेज पर लिखेंगे तो यहां से लिखना स्टार्ट नहीं करेंगे, 1 से 2 लाइन छोड़कर तब जाकर लिखेंगे। इस चीज का ध्यान देना ताकि देखने में अच्छा लगता है। अगर इसके बाद फिर से क्वेश्चन नंबर 22 करते हैं तो 1 2 3 लाइन का गैप करके क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ पे डालेंगे, ठीक है। अब देखिए अगर आपकी हैंड राइटिंग खराब है तो आपको कैसे लिखना है और किस पेन आपको उपयोग करना है, ठीक है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए सबसे पहले आपको कॉपी की शुरुआत ऐसे ही करना है। सबसे पहले आपको खंड ब डालना है, इसके नीचे स्केल से डबल पाई खींचना है। खंड ब में वर्णनात्मक टाइप के प्रश्न उसे लिखना है। प्रश्नोत्तर संख्या 21 कर रहे हैं तो आपको 21 इस तरह से लिखना है।
एक संकेत के रूप में किस गद्यांश को हमने अटेम्प्ट किया है, इससे एग्जामिनर को ये पता चलेगा। तो कुसुम का जो है डैश डैश उठाती जाएगी, इस वाले गद्यांश को अटेम्प्ट किया है। पहले नंबर पे संदर्भ था, तो यहाँ पे संदर्भ डालने के बाद ब्लैक पेन से नीचे डबल पाई खींच लेंगे। यहाँ पे है कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी को ब्लैक पेन से इन्वर्टेड कॉमा में कि गद्य खंड में संकलित मित्रता नामक पाठ से लिया गया, तो इसे ब्लैक पेन से इन्वर्टेड कॉमा में नामक पाठ से लिया गया है। इस पाठ के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। इन लेखक को ब्लैक पेन से इन्वर्टेड कॉमा में आपको लिखना है। अब इसके बाद 2 लाइन का गैप करना है और यहाँ पे दूसरा नंबर डाल देना है। दूसरे नंबर पे था रेखांकित अंश की व्याख्या। इसके नीचे स्केल से डबल पाई खींचने के बाद आपको हर एक गद्यांश में ये लिखना है कि प्रस्तुत गद्यांश में लेखक कहता है कि, इसके बाद पूरी की पूरी रेखांकित अंश की व्याख्या लिखना है। अब देखो, अगर हमारी हैंड राइटिंग खराब है तो हमें कैसे लिखना है। जैसे ये प्रस्तुत है और ये गद्यांश है, इन दोनों शब्दों के बीच की दूरी जो है पेन की मोटाई इतना आपको रखना है, ठीक है। और इसके नीचे की जो दूरी है ये सभी में समान होना चाहिए, सभी शब्दों में, इस चीज का भी ध्यान देना है और सीधा लिखने की पूरी कोशिश करना है। और बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, झटका में लिखते हैं, तो गद्यांश लिखा तो केवल इसके पीछे का माथा भरते हैं, बाकी ये सादा छोड़ देते हैं। ऐसे करोगे तो आपके नंबर कट जाएंगे, ठीक है। और आपको किस पेन का यूज करना, आप पेंटोनिक के साथ जा सकते हो, सेलो के साथ जा सकते हो, एल्कोस साइन के साथ जा सकते हो, रेनोल्ड का एक पेन आता 50 रुपए का, उसके साथ जा सकते हो, ठीक है। और ये जो हमारे हाथ में रेशियो फाइबर पॉइंट पेन के साथ भी जा सकते हो, जिससे आपको स्मूथ राइटिंग देखने में लगती है, ठीक है। तो ऐसे अगर आप लिख कर आओगे जैसे हमने आपको बताया, अगर नहीं आता है तो आपको कैसे लिखना है, तो सब कुछ आपको प्रोसेस यही करना है। पार्ट का नाम नहीं पता है तो आपको नीले पेन से ही लिखना है, 1-2 पार्ट का नाम लिख देना है। और इसके लेखक का नाम नहीं पता है तो 1-2 पार्ट का नाम लिख देना, या तो जी हैं ऐसे लिख दोगे तो एग्जामिनर काफ़ी फास्ट होता है, तो वो आपको नंबर दे देगा, ठीक है। 2 नंबर इसका मिल गया, 2 नंबर इसका मिल गया, 1 क्वेश्चन का आंसर उसका मिल गया, तो आपको पूरा का पूरा नंबर 100% मिल जाएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, इसे फेसबुक, इंस्टाग्राम सभी जगह पे शेयर करना। मिलूंगा एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।